इस बड़ी ईद पर आपके घर में फैमिली डिनर है या फिर गेस्ट आ रहे हैं, तो ये रेसिपी तो मस्ट ट्राई वाली है। मतलब कि ना ही हमने इसमें प्याज, टमाटर, दही, साबित खड़े गरम मसाले कुछ भी तो नहीं डालना, मगर जो भी खाएगा रेसिपी जरूर पूछ कर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। बड़ी ईद पर भले ही आपके घर में बिरयानी, कोरमा, कढ़ाइयाँ, निहारी बनती हो, एक दफा मेरे कहने पर ये नमकीन गोश्त बनाकर तो देखें, खाकर मजा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। तो ईद स्पेशल की ये सुपर हिट रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है बीफ। अच्छा, सेम रेसिपी आप मटन से बना लें, मगर बनाइएगा ज़रूर। वज़न में देखें तो ये बीफ होगा 2 किलो के बराबर और आधा किलो के बराबर तो ये नल्ली होगी। नल्ली लाज़मी डालिएगा, इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और कुछ हड्डी वाले पीसेस भी हैं। हड्डी वाला गोश्त डालेंगे ना, ये नमकीन गोश्त मज़ीद मज़ेदार बनेगा। तो 5 से 6 हड्डियाँ लाज़मी डालें, जूसी-जूसी सी हड्डियाँ। चलें जी, यहाँ पर बीफ को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना करें, पतीली कढ़ाई ले लें। चलें जी, शामिल कर देंगे इसमें बीफ। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो सिर्फ 2 किलो बीफ में मैं हाफ टी स्पून के बराबर नमक डालूंगी। नमक की मिकदार इतनी ही रखें। 2 क्यूब्स मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट के। कल ही इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है, आपने नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा। पानी शामिल करेंगे 3 से 4 कप के बराबर, या फिर इतना कि बीफ इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। तो बस अच्छा सा मिक्स देंगे गोश्त को और अब कवर लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ दें। तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट तो लाजमी लग ही जाएंगे। पानी की मिकदार प्रेशर कुकर में मैंने 3 कप डाली है। अगर आप पतीली में या कढ़ाई में बनाएं तो पानी की मिकदार आपको ज़्यादा डालना पड़ेगी। तो मैंने कवर लगा दिया है, वेट लगाऊंगी और 30 से 35 मिनट के लिए मैक्सिमम गोश्त को पका लूंगी। तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने चेक किया है। यहाँ पर प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और गोश्त को चेक कर लें। हल्की सी इसमें यखनी या ग्रेवी बाकी है। गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। नल्ली को तो मैं एक साइड पर रख दूंगी और बाकी के बीफ को शिफ्ट कर दूंगी फ्राइंग पैन में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है तो इसे भूनने के लिए हमें बड़ा बर्तन चाहिए। अब भुनाई के लिए मैं डालूंगी सिर्फ 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी। ये नहीं है तो नॉर्मल घी ले लें। अगर घी नहीं डालना चाहते तो 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाला जा सकता है। अब नमक तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। शामिल करेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। दैट्स इट। यही मसाले मैजिकल काम करेंगे और ये नमकीन गोश्त को इतना ज़बरदस्त बनेगा, यकीन करें आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार बनाकर तो देखें। रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करेंगे ना, कोरमा कढ़ाई को टक्कर दे देगी ये रेसिपी। तो बस जी, यहाँ पर हमने भुनाई करनी है और हल्के हाथ से भुनाई करनी है, क्योंकि बीफ तो ऑलरेडी सॉफ्ट है। अगर तेज तेज हाथ चलाएंगे, चम्मच चलाएंगे तो बोटियां टूट जाएंगी। हल्के हाथ से मिक्स करते रहें और इसी स्टेज पर मजीद इसमें कुछ चीजें डालते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूंगी जूलियन शेप में कटी हुई अदरक। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें लें और इन्हें बारीक बारीक काट कर ऐड कर दें। 1 से 2 लीमू लेंगे और उसके स्लाइस भी बीफ में ऐड हो जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे किनारों से ऑयल या घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। बोटियां जो थी वो शाइनी शाइनी से नजर आ रही हैं। यकीन करें ये रेसिपी आपको कोई इतनी पसंद आएगी कि ईद हो ना हो आप बनाएंगे और बीफ खरीद कर बनाएंगे। ये कोई इतनी जायकेदार बनती है, मैं ऐसे नहीं कह रही। जब आप बनाएंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। कुछ साबित हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलें जी, अब हमारा नमकीन गोश्त रेडी है। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि बीफ को गलाने के लिए मैंने पानी ही इतना डाला था कि इसमें यखनी आधे कप के बराबर बच गई थी। फर्ज करें अगर यखनी की मिकदार आपके पास ज़्यादा हो तो फ्लेम को हाई करें और यखनी को ड्राई कर लें। ये नमकीन गोश्त बगैर किसी शोरबे के ग्रेवी के तैयार होगा और यकीन करें आप इसे ऐसे ही खा जाएंगे। वैसे मैं इसे रुमाली रोटी, सलाद और हरी चटनी के साथ सर्व करती हूँ। तो ये बेहतरीन नमकीन गोश्त बनकर तैयार होगा। ना ही कोई मैरिनेशन का चक्कर है, ना ही हमने इसे स्टीम देनी है। आप ये रेसिपी मेरी तरफ से बड़ी ईद का तोहफा समझ लें। एक बार बनाइएगा ज़रूर,
आप तो आपकी फैमिली आपके घर विदा हो जाएगी। आप ज़रा बीफ को चेक करें, हाथों में टूटता जा रहा है, एकदम आपके मुँह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आप खुद ही देख लें ये नमकीन गोश्त कितना टेस्टी लग रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।